हेलो एवरीवन। आरआरबी ग्रुप डी जो 2025 में कंडक्ट हुए थे, उसका टफेस्ट शिफ्ट था। उससे आधारित जो क्वेश्चन बन सकते हैं, आज वो भी कराऊंगा। प्लस में ये जितने भी एक क्वेश्चन है, इस पे और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इसमें कवर कराऊंगा। जो कि आपको आने वाला एग्जाम है उसमें इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और बहुत सारा पैटर्न जो कि रिपीट होगा। चलो पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़ों के लिए माध्य और बहुलक क्या है, समान है। तो एक्स, जहाँ एक्स क्या है, एक्स के जो भी वैल्यू आएगा वो 6 से छोटा होगा। तो एक्स का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। सबसे पहले देखो, माध्य और बहुलक आपको पता होना चाहिए। बहुलक क्या होता है, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट करता है। और माध्य क्या होता है, जो हम लोग मीडियन निकालते हैं। इसका पहले हम लोग माध्य निकालेंगे और बहुलक, और दोनों को क्या इक्वल करेंगे। इसका शॉर्ट ट्रिक भी मैं बता दूंगा, और इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं बनाकर दिखाऊंगा। सबसे पहले देखो, माध्य निकालते हैं। तो माध्य के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो बराबर दिया रहता है और उसका मीडियन, इसका मीडियन कैसे निकलेगा कि दोनों को हम लोग योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर ये दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 60। 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40, 30, 70, 80 हो जाएगा। 80 के आधा कितना हो जाएगा, 40। यानी कि 10-10 का अंतर है, यानी 20, 10, 30 हो गया। अब देखो, माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो ये मेरा मीडियन आया है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 20 प्लस में 10 इंटू कितना हो जाएगा, 30 प्लस में आपका ये क्या है, तो 40 इंटू क्या है, एक्स है। ये कितना, अब बाई में क्या करते हैं, जो बारंबारता का योग होता है। टोटल कितना योग है, तो 10 और 16 प्लस एक्स है। ये क्या मेरा हुआ, माध हो गया। ये क्या है मेरा, माध। और ए इक्वल क्या है, बहुलक के। और बहुलक के पहले सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला इसका क्या होता है, तो यहाँ देखना है। जैसे इसमें बहुलक वर्ग पहले पूछेंगे क्या है, तो मैक्सिमम टाइम क्या आया है, 10 है। 10 का ये वाला जो लोअर और अपर लिमिट है ना, यही मेरा क्या है, बहुलक वर्ग। इसको क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो देखो, इसको एल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बहुलक का, तो बहुलक का होता है एल प्लस, अब ऊपर क्या होता है देखो, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। F1, F1 माइनस F0 बाई क्या होता है, तो 2F माइनस F0 माइनस F1 इंटू में क्या होता है, हाइट होता है। हाइट करने का अर्थ है कि इसके बीच के डिफरेंट कितना है, डिफरेंट कितना है सबके बीच के, तो 10-10 का है। तो ये 10 इसका हाइट होता है। देखो अब इसमें समझो, F1 क्या होता है, ये बहुलक होता है। और ये क्या आपके होते हैं, बहुलक से सी पहले वाला होता है 0, और बहुलक के बाद वाला क्या होता है आपका, इसको बोलते हैं F2 बोलते हैं। यानी कि बहुलक F1 से सूचित करते हैं, उससे पहले जो होता है F0, और उसके बाद में होता है उसको F2 से मतलब इसका सिंबल है। तो यही है, यानी कि बहुलक बर हो गया, उससे पहले का बराबरता, फिर इनटू मतलब बाई, 2 इंटू बहुलक माइनस बहुलक से पहले। बहुलक से पहले मतलब बराबरता क्या है, 6 है। और माइनस क्या है, इसके बाद वाला, यानी कि F2 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, F2 हो गया, आपका F2 हो गया। ये फॉर्मूला है, ये इसको याद रखना। अब देखो इसका, अब आगे हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 14×12 यानी कि 120 प्लस ये कितना हो जाएगा, 300 प्लस ये कितना हो जाएगा, 40 एक्स, और बाई कितना हो जाएगा, तो 16 प्लस एक्स है। इक्वल में क्या हो जाएगा आपके, तो देखो एल क्या होता है, बहुलक। बहुलक से पहले क्या होता है, लोअर, इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, मतलब ये एल हो गए। लोअर लिमिट हो गया, कितना आपका एल है, 25 है। 25, 25 प्लस F1 मैंने बता दिया था कि क्या है, कि बहुलक वर्ग के मतलब ये बहुलक है, वो बहुलक हो जाता है F, यानी कि 10 है। उससे पहले मतलब कितना है, तो 4 है, कितना 6 है। यहाँ पे उससे पहले क्या है, F0 मतलब 6 है, बाई 2 इंटू बहुलक होता है। बहुलक वर्ग मतलब आपके 2 इंटू जो बहुलक का परम्परता कितना है, 10 है। उसके बाद में माइनस उससे पहले का कितना है, 6 है। और बहुलक के बाद का मतलब बराबरता कितना है, तो 1 से कितना है,
एक्स है, और इंटू में हाइट कितना है, तो इसके बीच के जो गैप होता है वो हाइट होता है, तो ये हाइट हो गया। ये आपके हो गए। अब देखो यहाँ पे इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 420, कितना हो जाएगा, 420 प्लस 40 एक्स, और बाई कितना हो जाएगा, 16 + x इक्वल टू। अब देखो ये 10 में से 6 घटा 4, तो पहले तो ये 25 के 25 लिख दो। 25 प्लस कितना हो जाएगा, 4 बाई, ये देखो 10 दूने 20 में से 6 घटा कितना, 14, कितना हो गया, 14 माइनस एक्स इंटू कितना है आपके, ये 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसको डायरेक्ट आप ऐसा करो कि इसको मल्टीप्लाई ही कर दो, यानी कि इसको 40 ही कर दो, ये 40 है आपके, ए हो गए। अब उसके बाद में अब इसको सोल्व करो। इ- यहीं से आप एक्स का कुछ वैल्यू रख दो, जो कि आपको मतलब ऑप्शन रख करके इजीली बना सकते हो, नहीं तो ऐसे तो इक्वेशन पर जाएगा, टाइम लग जाएगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले ऑप्शन रख कर देखो। तो ऑप्शन से पहले हम लोग बनाएंगे, तो अगर यहाँ पे हम लोग कितना रख रहे हैं, एक रख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 40 20 460, कितना हो जाएंगे, 460, और ये नीचे कितना आ जाएगा आपका, तो नीचे आ जाएगा 17, जो कि ये आपके डिवाइड होंगे नहीं, मतलब इस फॉर्म में आपका आ नहीं पाएगा। ऐसा करना है कि दोनों के नीचे वाला भी पार्ट भी सेम होना चाहिए। 2 रख कर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, इसका नीचे वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ये कितना 80 हो जाएगा, 80 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, और ये आपके कितना हो जाएंगे, 16 से कट नहीं पाएगा। तो अब क्या करो, 4 ऑप्शन रख करके देखो, 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 4 20, और ये 4 देखो, तो 4 रखे देखेंगे, अगर 4 यहाँ पे रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 4 रखोगे तो नीचे 20 आ जाएगा, और इसके नीचे कितना 10 आ जाएगा। ये पॉसिबिलिटी है कि हो जाए, तो 4 रखने पर कितना 160 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 160। एक बार इसको सोल्व करके देख लो, 4 चौका मतलब 4 चौका 16, 160 को इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 580, भाई कितना हो जाएगा आपका 20, यानी काटोगे तो ये कितना 29 आ जाएगा। इसमें आप 4 रखोगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ 10 10 चौका 40, यानी 4 कट गया, और 25 4 29, मतलब इधर भी 29, 29 इधर भी 29 इक्वल हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। तो आप इसको इस तरह से ऑप्शन से ही आपको बनाना, बाद बाकी अगर सोल्व करना है तो आप इक्वेशन लेकर यहाँ से सोल्व कर सकते हो। तो इसको सबसे पहले जब इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो डायरेक्ट आप आ करके इस इक्वेशन, यानी कि यहाँ पे आपको रुक जाना है, और यहाँ पे वैल्यू मतलब कोई बड़ा होता नहीं है, आप पुट करके देख लो, बाद बाकी यहीं से आपका वो मिल सकता है। क्योंकि अगर टफ शिफ्ट आया तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो इस पे और भी, जैसे क्या पूछता है कि रिलेशन का भी पूछ देगा कि इसका रिलेशन क्या होता है, बहुलक माध्य माध्यिका और बहुलक का रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन हमेशा याद रखना कि एग्जाम में पूछता है, कि याद रखना यहाँ पे जैसे लिखे तो बहुलक, बहुलक इक्वल टू क्या होता है, 3 × माध्यिका होता है, क्या होता है, माध्यिका, 3 × माध्यिका -2 × माध्य होता है, क्या होता है, माध्य होता है। इस याद रखना कि बहुलक इक्वल टू क्या होता है, 3 × माध्यिका -2 × माध्य, या ऐसे ही इसको याद रखने का तरीका है कि इसमें क्या है, ज़्यादा डिजिट है, यानी कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा, और ये कम वाले है कितना, इसे 2 से होगा। तो ये याद रखना, इस पे भी क्वेश्चन पूछ देगा कि माध्य दे देगा, माध्यिका दे देगा, बहुलक पूछ देगा, या माध्यिका दे देगा, माध्यिका फाइंड करने के लिए देगा, बहुलक दिया रहेगा, और माध्य तो आपको फाइंड करने के लिए, तो इस तरह से कर सकते हैं। बाद बाकी माध्य निकालने के लिए वो पता है, जैसे माध्य हम लोग कैसे निकाले हैं, तो इसमें क्या किए हैं कि अगर इसमें वर्ग अंतराल यहाँ पे दिया हो, वर्ग अंतराल दिया हो, तो क्या करते हैं, इस दोनों का एवरेज ले लेते हैं, एवरेज कितना 20 आया है, एक का एवरेज कितना 30 आया है, एक का एवरेज कितना 40 आया है, और उसको इसे मल्टीप्लाई करके और डिवाइड टोटल नंबर यानी बराबरता से डिवाइड करते तो मेरा मान निकलता है। बहुलक का फॉर्मूला, बहुलक का एक बार और फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसको याद रखना, एल लोअर लिमिट होता है बहुलक का, और क्या होता है, F1 - F0 बाई क्या होता है, तो 2 F1 - F0 - F2 इंटू क्या होता है, हाइट होता है। ये क्या है, तो ए बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग का अर्थ हुआ कि
इसमें बहुलक यानी कि सबसे टाइम क्या है 10 है, तो ये बहुलक वर्ग हो गया। उससे पहले जाएंगे, मतलब F1 है, F1 से पहले क्या F0 आता है, उसके बाद में क्या F2 आता है। तो जस्ट वही मैंने किया है कि ए अगर बहुलक बारता है तो उससे पहले क्या F0 आ जाएगा, फिर उसके बहुलक को दुगुना करते हैं माइनस उससे पहले, फिर माइनस उसके बाद वाला। ये हाइट क्या है, तो हाइट हम लोग इसको बोलते हैं, यानी कि इसके बीच के डिफरेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन पे आपका लगभग बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला जो है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा कितना है 28, 23, 35 इतना अनुपात में तथा परिमाप कितना है, ये आपका दिया हुआ है। सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन है तो कुछ नहीं, देखो पहले यहाँ पे देख लो रूट में क्या है। रूट में सब सेम तो कोई नहीं है ना, नहीं है। डायरेक्ट क्या करो, इसका एरिया निकाल दो। एरिया कैसे मतलब एरिया निकालने से पहले क्या करते हैं कि इस एरिया के मतलब अनुपात क्या आ सकता है। परिमाप हम लोग मतलब वो लेकर नहीं चलेंगे, डायरेक्ट एरिया देखते हैं। तो एरिया हम लोग देखते हैं कि अगर ट्रिपलेट रहता तो क्या होता है, समकोण त्रिभुज बनता है। ट्रिपलेट नहीं है तो हम लोग हीरोन का एक सूत्र होता है जो पता है, एस मतलब अर्थ परिमाप निकालते हैं। अर्थ परिमाप के लिए क्या करते हैं कि तीनों को जोड़ते हैं। तो ये जोड़ दो, 5 3 8 8 16 ये हो गए। उसके बाद में 3 4 7 यानी 86 हो गया। कितना हो गया 86 बाई कितना हो जाएगा आपका, तो अर्थ परिमाप यानी कि कितना आ गया आपका, तो हाफ करोगे 43, 43 आ गया। अब देखो जो फार्मूला आता है कितना सौ जल्दी आप बना लोगे। फार्मूला जो आता है इसमें क्या आता है, रूट अंडर एस इंटू, आपने पढ़ा होगा कि एस माइनस ए, मतलब पहला साइड इंटू एस माइनस दूसरा साइड इंटू एस माइनस सी वाले साइड, ये आप लोग पढ़ा होगा। तो एस तो हमेशा मल्टीप्लाई में रहेगा। एस मेरा क्या है 43 है। अब आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं, 43 का डिविजुअल देख लो कौन है। 43 का देखो, ये 43 का है तो इस तो 43 का है नहीं। उसके बाद में देखो ये देख लो, 9 3 27, 9 चौका 36 ये भी नहीं है। 43 से ये भी नहीं है। ये देखो 43 में अगर 6 से करो, 6 3 18, 6 चौका 24, 1 25, यानी कि डायरेक्ट आपका आंसर यही हो गया। कुछ देखने की जरूरत नहीं है। यानी कि मुझे एस के जगह पे ए 43 आएगा और ए आएगा। तो याद रखना कि ये सब टॉप लेवल का क्वेश्चन होता है। अगर ए आ गया तो आप इस तरह से करके बहुत सारे लड़के से आप आगे निकल जाओगे, इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करके। बाद बाकी ए इसलिए नहीं होगा कि ये आपका कितना है 9 3 27, 9 चौका 36, यानी कि ए भी नहीं है। तो एक ही आपका डिविजुअल है। इस तरह से करके आप इजीली कर सकते हो। बस इसको ए अप्रोच रखना। अगर समकोण त्रिभुज रहता तो समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, अगर समकोण त्रिभुज रहता तो समकोण त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू क्या होता है, आधार इंटू कितना होता है, ऊंचाई होता है, यानी कि बेस इंटू हाइट होता है। तो इसको आप याद रखना। बाद बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि चतुर्भुज PQR में आर और एस को समद्विभाजक चतुर्भुज के भीतर स्थित बिंदु टी पर क्या करते हैं, मिलते हैं। मतलब जो द्विभाज कर रहा है वो टी बिंदु में मिलता है। एस टी आर का एंगल का वैल्यू कितना है 13.5 दिया हुआ है। यदि पी और क्यू का अनुपात कितना है 4 5 है तो दोनों के बीच के मुझे अंतर फाइंड करना है। क्या करना है, अंतर देखना है। सबसे पहले कोई चतुर्भुज है, मतलब इस पता नहीं है कौन सा चतुर्भुज है, तो पहले मान लेते हैं कि एक चतुर्भुज मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ। तो इसमें मान लेते हैं कि ए आप मान लो पी है, ए क्या है क्यू है, ए आर है और ए एस है। इसमें कह रहा है कि आर एस का समद्विभाजक, मतलब दो भागों में बांटकर, जैसे दो भागों में बांटे, मतलब ये एंगल दो भागों में बटा गया और ये एंगल भी क्या दो बराबर भागों में बांटा है। तो ये किस पे मिलता है, टी पर मिलता है। तो इसमें क्या दे रहा है कि एस टी आर इसका वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है 13.5 है। तो पूछा है कि पी और क्यू का अनुपात 4:5 है, तो दोनों का अंतर देखो। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, हम लोग को पता है कि एंगल एस जो है, एंगल S/2 प्लस एंगल R/2, और ए एंगल कितना है प्लस एंगल टी का वैल्यू कितना है 13.5 इक्वल टू, देखो इस ट्राइंगल में देखोगे तो ट्राइंगल का तीनों कोनों का इक्वल कितना होता है 180 होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये होता है। अब देखो इसको क्या करो कि एंगल आपका S/2 है प्लस एंगल R/2 है,
इक्वल टू उधर घटाओगे तो घटाने पर आपका क्या आ जाएगा, और ये हो जाएंगे 6 और 7, 6 1, एंगल एस प्लस एंगल आर इक्वल टू 82 को इधर करेंगे तो क्या 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 166.5 इंटू 2 करोगे, यानी कि हो जाएगा 14 12 1 13, और 14 12 1 13, और 2 1 3, 333 डिग्री कौन आ गया, तो कौन एस प्लस कौन आर का वैल्यू इतना आ गया। कौन पी प्लस कौन क्यू प्लस कौन आर प्लस कौन एस इक्वल टू सभी मिलिए कितना होता है, 360 होते हैं। कितना होता है, 360 होते हैं। तो आर एस का वैल्यू तो हम लोग कितना 333 आ गए। तो कौन पी प्लस कौन क्यू, कौन पी प्लस कौन क्यू निकालने जाओगे तो क्या क्या हो जाएगा, 360 में से आप 333 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, 27 डिग्री आ जाएगा। कितना, 27 डिग्री आ जाएगा। 27 डिग्री आ गया। तो अब देखो पी प्लस क्यू का वैल्यू कितना, 27 डिग्री, और दोनों का रेशियो कितना दिया है, यानी कि रेशियो दिया है 4x प्लस में 5x, यही रेशियो में नहीं, ये दोनों का योग आपका हो गया आपका 27। तो अब देखो क्या हो जाएंगे आपके, तो 4 5 9 x इक्वल टू कितना हो जाएगा 27, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, कट कर दो आपका 3 हो गए। और ये 3 जो आए आपका अंतर भी क्या है, मतलब यानी कि 5x माइनस 4x क्या अंतर हो जाएगा, तो x बचेगा, यही x क्या 3 है, यानी कि 3 आपका अंतर अंतर हो गया। यानी कि ऐसे भी करो, मल्टीप्लाई करोगे कितना, 5 3 15 4 3 12, अंतर कितना हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। तो अंतर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इससे क्या होता है कि सम चतुर्भुज होता है। सम चतुर्भुज में क्या होता है, ये आप जान लो कि सम चतुर्भुज अगर है, सम चतुर्भुज है तो इसमें क्या होता है कि इसमें सभी साइड, सम मतलब सम मतलब समान, यानी कि सभी साइड क्या इक्वल होते हैं, और सामने के जो एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। इसके सामने का ए इक्वल होगा, इसके सामने का ए इक्वल होगा। समानांतर में क्या होता है, समानांतर मतलब पैरेलल होता है। पैरेलल ये सामने के पैरेलल होगा, लेकिन सामने के साइड इक्वल होगा। इसमें क्या होता है कि सभी साइड इक्वल होता है, इसमें होता है कि सामने के साइड इक्वल, ये दोनों तो ये दोनों इक्वल होगा। एंगल आमने सामने के तो होता ही है, ये होता है। बाद बाकी समानांतर समानांतर चतुर्भुज के एरिया निकालने जाओगे तो क्या होता है, 1/2 इंटू, देखो अगर एक विकर्ण दिया हुआ है, कोई विकर्ण है और उस पर परपेंडिकुलर H1 H2 है, तो क्या होता है H1 प्लस H2 इंटू में क्या होता है, हाइट होता है। तो इसका एरिया निकालना है। ये क्या है, समानांतर चतुर्भुज का है। किसका है, समानांतर का, समांतर चतुर्भुज का ये आपका क्या हो गया, एरिया हो गया। और सम चतुर्भुज में क्या होता है कि सम चतुर्भुज का एरिया होता है D1 इंटू D2 होता है। ये इसका क्या एरिया होता है, सम चतुर्भुज का। तो ये आप याद रखना, बाद बाकी इजिली क्वेश्चन आपको बन जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता ने 1 रुपये में 2 नींबू खरीदे और 3 रुपये में इतना की दर से उन्हें बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत मतलब जो भी है फाइंड करना है। देखो इसको बनाने के लिए सबसे पहले अच्छा तरीका जो मैं बता रहा हूँ बहुत जल्दी बन जाएगा, कंफ्यूज भी नहीं होगा इसमें। रुपया जो है उसको एक साइड रखो और आइटम एक लिखो, आइटम एक साइड। मान लेते रुपया कितना है, 1 रुपया में कितना नींबू, 2 आइटम खरीदा है। फिर ये 3 रुपया में ये कितने आइटम बेचा है, 5 है। तो जब भी हम लोग लाभ और हानि किस पर निकालते हैं कि आइटम सेम होगा, तब पता चल जाएगा कि सेम आइटम का कितना में लिए और कितना में बेचे। तो सेम करने के लिए क्या है, दोनों को सेम कर दो। सेम करने के लिए क्या है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 से, तो 10 10 हो जाएगा। 5 से करोगे तो इसमें भी कितना, 5 से हो जाएगा। और 2 से करोगे इसमें तो इसमें भी कितना, 2 से हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका, 5 हो गया। ये कितना हो गया, 6, यानी कि कितना हुआ, एक, ये क्या था मेरा, तो ये हम लोग सीपी था, और ये मेरा कितना क्या था, एसपी था। ये क्या था, एसपी था, सेलिंग प्राइस था। तो 5 से 6 रुपये में बेचे, यानी कि 1 बटा कितना, 5, 1/5 का अर्थ आपको पता है कितना, 20%, यानी कि 20%। देखो 20% प्रॉफिट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन हो तो इसमें कुछ नहीं है, बस आइटम इक्वल करो। इक्वल करने के लिए क्या बताए थे कि दोनों के इक्वल करने के लिए क्या है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई होता है, इसमें कितना, 2 से, तो इक्वल हो जाएगा। तो इसमें अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो सभी रुपया से लेकर सब आइटम में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से आप बना लोगे, बहुत इजली बन जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, प्लस का अर्थ होता है कि कोई भी चीज, जैसे 2 × 2 है, तो इसका अर्थ है कि क्या है, इसके भी पावर 1 है, इसके भी पावर 1 है, तो ये मिले कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, यानी कि 1 + 1 लिख देते हैं।
तो सेम यही है, क्या है, मल्टीप्लाई में, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि 5 के पावर 3x इंटू 5 के पावर कितना है, 4 है, प्लस में इसको ही 5 के रूप में हम लोग ले आएंगे। तो 5 को जो 5 के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का 3x इंटू 5 के 3 ए हो जाएंगे। उसके बाद में बाई में कर दो, सेम इसको हम लोग 5 के मतलब 5 का कितना क्यू है, यानी कि 5 का 3x इंटू 5 के 3 इसलिए लिख रहे हैं कि 3 से मल्टीप्लाई होता है 3x, और इसमें भी होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 इंटू 5 हो जाएगा, एक बार 3x लगेगा, एक बार 5 3 लगेगा, प्लस माइनस में, यहाँ माइनस है, क्या हो जाएगा, तो ये तो ऑलरेडी मेरा 5 के पावर 3x दिया हुआ है, इंटू कितना हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा, यानी कि जब भी प्लस में होता है तो इसका अर्थ है कि क्या है, दोनों मल्टीप्लाई में है। माइनस अगर आता है बीच में तो वो क्या हो जाता है, मेरा बाई में आ जाता है। अब इसमें देखो, कॉमन निकालो, कॉमन इसमें क्या क्या आ सकते हैं, तो कॉमन इसमें आने लायक आपके क्या क्या है, तो सभी में आपको 3x कॉमन आ सकते हैं, मतलब 5 के पावर 3x है, 5 के पावर 3x, और इसमें कॉमन क्या आ सकता है, इसमें 3 है और इसमें कितना है, 4 है, तो एक 5 के पावर 3 आ सकता है, 5 के पावर 3 ले लोगे तो बचेगा कितना, एक 5, और इसमें के तो टोटल कॉमन आ चुका है, ये पूरा पार्ट आ गया है, तो +1 है। अब बाई में क्या करोगे, तो देखो इसमें आप देख लो, इसमें भी 3x ये तो ले लो, इसमें मिनिमम हम लोग कॉमन लेते हैं, तो मिनिमम क्या है, 2 है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, यानी कि 5 3x इंटू कितना 5 2, ये कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, तो इसमें भी बचेगा 5 - 1, इसमें क्या है, नीचे माइनस दिया हुआ है। अब देखो, सबसे पहले यहाँ कट भी कर सकते हैं, ये दोनों कट हो जाएंगे, इसको भी आप कट कर सकते हो, यानी कि ए स्क्वायर से आप इसको कट कर दोगे तो 1 5 बच जाएगा, यानी कि बचा कितना, तो 1 5 इंटू 6 बाई कितना हो जाएगा, ये आपके 4 हो जाएंगे, यही बचा ना, 5 में से 1 घटा 4, तो आप यहाँ भी कट करो, 5 6 30, 30/4, यानी कि 30/4 15, 15 का आधा है कितना, 7.5, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका करेक्ट है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन हो तो सबसे बढ़िया है, आप ऐसे भी करने जाओगे, मतलब अलग अलग करने जाओगे उसमें टाइम लगेगा, उससे बढ़िया है कि इस तरह से रखो और बहुत कम टाइम में आप बना लोगे। ये जो क्वेश्चन पूछा था इसमें सबसे, इस शिफ्ट में सबसे कम नंबर, मतलब जो भी स्टूडेंट था जो इस शिफ्ट को मतलब सोल्व किया था उसको बहुत कम कम नंबर आए थे मैथ में, लेकिन मैथ में कुछ जान नहीं था, बस कैलकुलेशन आपका सही है तो इजीली आप कर लेते हैं, और इस पे आधारित आपको क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते रहेगा। बाद बाकी आप कुछ और यहाँ पे देख लो, कि जैसे AQ+BQ आप याद रखना क्या होता है, A+B का होल क्यू माइनस क्या होता है, 3AB इंटू A+B होता है, और AQ - BQ हो तो बस क्या करना, आप यहाँ पे माइनस रखो, A - B का होल क्यू, और यहाँ पे प्लस आता है, इंटू 3AB तो रहता ही है, फिर यहाँ पे A - B क्यों आता है, क्योंकि A - B का वैल्यू दिया रहता है, तो ये दोनों पार्ट क्या है, मेरा सेम होता है, तो ये दोनों में क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस रहेगा, यहाँ पे सिर्फ प्लस हो जाता है, यहाँ पे दोनों प्लस प्लस रहता है, यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ माइनस होता है, ये आप याद रखना। बाद बाकी अगर A+B के होल क्यू पर है तो इसको आप याद रखना कि क्या होता है, AQ+BQ+ कितना होता है, 3AB इंटू क्या होता है, A+B होता है। इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब A+B का वैल्यू देकर, या कुछ भी पूछ सकता है, या कभी AB का इसमें वैल्यू फाइंड करने के लिए दे, यानी क्यूब है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, यानी A+B का क्यूब में से हम लोग ए पार्ट घटा देते हैं, क्या घटाते हैं, AQ+BQ, और बाई क्या कर देते हैं, तो 3 इंटू A+B, इसे डिवाइड करोगे डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, तो ए पार्ट आपके आ जाएंगे, ये आप याद रखना। बाद बाकी अगर क्यूब में पूछना है, मतलब अगर 3 पार्ट में होता है, जैसे 3 पार्ट दिया हो तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे दे दे कि AQ+BQ प्लस CQ - 3ABC रहे, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसका बहुत सारे फार्मूला होते हैं, लेकिन एक मैं मेन इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है वो बताता हूँ, A+B+C इंटू क्या होता है, तो A² + B² + C² - AB - BC - CA, ये होता है, इसको आप याद रखना।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जिसे दो चचेरे भाइयों का वर्तमान आयु कितना है, 3:2 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात कितना, 5:4 हो जाता है। तो 4 वर्ष पहले की उनकी आयु का योग पूछा है, कितना है, 4 वर्ष पहले की। सबसे पहले कितना है, अभी उसका रेशियो कितना है, वर्तमान में प्रेजेंट में आपका 3:2 है। और 6 वर्ष बाद का कितना है, 5 और 4 है। कितना है, 5 और 4 है। सबसे पहले देखो, अंतर तो कभी भी कितना भी एज के हो जाएगा, दोनों के बीच के अंतर समान होगा। तो देखो ये दोनों के बीच के अंतर समान है, मतलब 3 से 2 हो गया, एक का अंतर, एक दोनों के अंतर, एक का अंतर, तो इसमें कोई देखने की जरूरत नहीं है। अब देखो, ये जो गैप है कितना, 2 यूनिट के गैप पे 6 वर्ष हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 6 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, 5:4 हो रहा है। तो 1 यूनिट पर कितना हो जाएगा, 3। तो अब देखो, इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, 3 से इसे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 9, और एक का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसमें बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले दोनों का आई का योग कितना हो जाएगा। सबसे पहले परसेंटेज कितना है इसका, परसेंटेज कितना है इसका, परसेंटेज है 915। कितना है, 15 है। 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले का अर्थ है कि 4 वर्ष पहले का अर्थ है कि चार आपका, 4 वर्ष पहले का अर्थ है कि इसमें से क्या, दोनों के 4 4 वर्ष घटा, यानी कि 8 वर्ष घटा दो, कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऐसे कर लो, और नहीं तो इसके एज में से घटा लो, वही हो गया। कोई मतलब जैसे यहाँ पे 4 घटाएंगे तो कितना ही, 5 हो जाएगा। इसमें से 4 घटाएंगे तो कितना, 2 हो जाएगा, 5 2 7। तो उससे बढ़िया है कि क्या है, ये टोटल 15 साल है, दोनों का 4 4 साल मतलब पीछे जाएंगे ना, तो 4 4 8 साल घट जाएगा। तो इस तरह से बना लोगे। रेशियो का मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है। अगर प्रेजेंट एज पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, 3 2 5, इसी का क्या करते हैं, इसका डिविजिबिलिटी देखते हैं कि कौन है, उस तरह से आप इजीली निकाल लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, देखो, दो संख्या का अनुपात कितना है, 7 8 है। उनका महत्तम समावर्तक कितना है, 32 है। तो उनका लघुत्तम फाइंड करना है। सबसे पहले देखो, आप यहाँ पे 7 से डिवाइड करके भी डायरेक्ट आंसर कर लेना। जब भी पूछे इस तरह के अगर हो, देखना 7 है, 9 है, 11 है, तो इजीली 7 से डिवाइड करो, आपका वो आंसर आ जाएगा। बाद बाकी अगर बनाना है तो क्या करोगे कि दो नंबर है ना, नंबर 1 इंटू नंबर 2, मतलब दो नंबर का मल्टीपल इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम। एलसीएम इंटू क्या होता है, एचसीएफ होता है, एचसीएफ होता है। अब देखो यहाँ पे नंबर क्या है, 7 है, और एचसीएफ क्या होता है, दोनों नंबर में मौजूद होता है। यानी कि 32 इंटू 32 क्या होगा, दोनों नंबर में होगा। इंटू कितना है, 7 इंटू आपका 8 है। और इसमें इक्वल कर दो, क्या है, तो आपका एचसीएफ कितना है, 32 है, इंटू एलसीएम मुझे फाइंड करना है। इससे एक 32 से एक 32 को हटा दो, और बाद बाकी आप क्या है, मल्टीप्लाई कर दो। 7 9 14, 7 3 21, एक 22, ये हो गए। और इसमें फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना, 8 चौका 32। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, लास्ट में दो इसके आ रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो। मतलब ये तो मैं समझाने के लिए बताया कि नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। अगर इस तरह से बनाना है तो डायरेक्ट आप क्या करना कि 32 इंटू जो नंबर का रेशियो होगा, जैसे कि 7 इंटू 8 है, अब बाई क्या कर देना, एचसीएफ कर देना। एचसीएफ कर देना, मतलब इसमें आप पे तो एचसीएफ रहेगा, दो एचसीएफ है ना दोनों का। एचसीएफ का अर्थ होता है कि मतलब कोई भी नंबर, मतलब अगर ए और बी नंबर है तो एचसीएफ यानी कि दोनों में कॉमन होता है। यानी कि 32 इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसलिए हम 2 बार 32 लिखते हैं। एक 32 यहीं पे कैंसिल कर दो, एक 32 बचेगा, तीनों को मल्टीप्लाई करो, आपका इजिली आंसर आ जाएगा। इसमें सबसे पहले मात निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सभी को ऐड कर दो। ऐड करने पर कितना आ रहा है, और बाई 9 से डिवाइड करने पर आपका आ जाएगा। तो इसमें 9 3 12, 12 4 16, 16 3 19, 19 2 21 2 23 23 7 30 30 7 37 37 2 37 2 39 के 9 हो जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ देख लो, 3 था उधर, 9 9 2 11 11 4 15 15 16 16 5 21 21 6 27 27 5 32 32 9 41 41 4
41 4 45 यानी कि आपका हो जाएगा 45। अब बाई कितना 9 कर दो, करोगे कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45, 9 का 9 यानी कि 51 आपका आंसर हो जाएगा। तो मार्क निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये ऐड करके आप इजीली निकाल सकते हैं। बाद बाकी कभी कभी बहुलक अगर इसमें पूछता है तो बहुलक क्या होता है, जो मैक्सिमम टाइम आता है वो मेरा बहुलक हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य कितना है, 7600 है। उसके क्रय मूल्य पर कितना है, क्रय मूल्य से कितना 25% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 4% 4% की छूट देकर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। अब देखो 125 लाभ का अर्थ हुआ कि 25% मतलब क्या होता है, 25% इक्वल टू आपका होता है 1/4 और लाभ हो जाएगा तो कितना 5/4 हो जाएगा। अब देखो इसमें दे रहा है कि इस पे कितना छूट दिया जाए, तो 4%, 4% छूट का अर्थ कितना हुआ 96। अब 96 हो गया तो 96 पे देखो कट करके देखो 24×96 और 24×5 120, 120 यानी कि कितना परसेंट का बेनिफिट हुआ, 100 से कितना अधिक है 20% यानी कि 20%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो इस तरह से इजिली बना लेना है। यानी कि एक क्या मेरा था पहले अंकित मूल्य था, इस पे कितना है 4% छूट यानी कि 96% पे आपको मतलब दिया है, तो आपको बेनिफिट कितना होगा। तो 4% छूट देने पर यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या किए इसको मतलब फ्रैक्शन में कर दिया। फ्रैक्शन में करने के बाद में आप इजली यहाँ पे सबसे आसान तरीका है जो कि कैलकुलेशन से बच जाओगे। अगला जो क्वेश्चन है, पुष्पाराज और हिमानी ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया जो कि कितना है 34,100 का निवेश किया। वर्ष के अंत में कितना है 5400 का कुल लाभ में पुष्पा का हिस्सा कितना है 2700 था। तो पुष्पाराज का निवेश कितना था। सबसे पहले देखो ये दोनों मिलकर व्यवसाय कितना है 34,100 में किया है और वर्ष के अंत में कितना है कुल 5400 के कुल लाभ में पुष्पाराज का हिस्सा कितना ही है। यानी कि लाभ का रेशियो देख रहा है, मतलब 5400 जो लाभ है इसमें इसको 2700 मिला है तो रिमेनिंग जो बचा कितना है घटाएंगे तो कितना है भी 27 होगा। यानी कि दोनों दोनों समान समान रेशियो में क्या क्या हुआ है अमाउंट मतलब लगाया होगा समान समान में, यानी कि 1:1:1 के रेशियो में लगाया है। तो बस इसका हाफ कर दो यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू आपका कितना है दोनों मिलकर लगाया है ना 34,100। तो 2 से डिवाइड करो कितना 17 दूना 34 और ये कितना हो जाएगा 050 हो जाएगा। 17 050 देखो ये ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चन को इजीली बना लोगे। एक सीढ़ी दीवार के सहारे जमीन से 60 डिग्री, जमीन के सहारे 60 डिग्री एंगल बनाता है। यदि सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से कितना दूरी पर है, बेस इसका कितना है 5 है। तो सीढ़ी की लंबाई पूछा है यानी कि सीढ़ी का लंबाई ये 5 है तो इसका दुगुना कितना 10 हो जाएगा। कैसे, तो देखो जब भी ये दीवार है और इस पे क्या है एक सीढ़ी मतलब छत पे लगाया हुआ है, सीढ़ी है तो इस पे देखो ये क्या दे रहा है कि यहाँ पे 60 डिग्री के साथ लगाया है और ये कितना है दीवार से सीढ़ी के बीच की दूरी कितना 5 है। तो हमेशा याद रखना कि 30 डिग्री के सामने वाला जो होता है ना जो एक होता है वो 90 डिग्री यानी कि जो कर्ण होता है ये 30 डिग्री के सामने वाला के क्या होता है दुगुना होता है, यानी 5 के दुगुना होता है 10 होता है। और ये क्या होता है यानी कि इसका रेशियो क्या आ जाता है 60:30:90। ये किस रेशियो में होता है, तो A√3 होता है, ये एक होता है और इसका दुगुना ए होता है, इस रेशियो में होता है, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन है देखो इसमें बोला है कि 3 संख्या है जिसमें 17 12 6 के अनुपात में है और इन संख्याओं का योगफल कितना है 1820 है। तो मध्य संख्या ज्ञात कीजिए, बीच वाला संख्या आपको क्या फाइंड करना है। बीच वाला संख्या निकालने के लिए सबसे पहले क्या देख लो कुछ नहीं, जब भी संख्या आएगा तो इसमें उस संख्या से मल्टीप्लाई होगा जो हम लोग योगफल करके देखेंगे। तो ना बनाने से बढ़िया है कि इसे डिवाइड करके देखो, ये तो होगा नहीं क्या क्योंकि लास्ट में 2 है यानी कि सम संख्या आना चाहिए। अब ये दोनों में देखना है, ये 12 है इसमें कितना 3 भी आएगा, 3 से डिविजल का अर्थ है कि ये योगफल कितना 3 से डिवाइड होना है, यानी कि 6 4 10 2 12 ये डिविजुअल है, 6 2 8 2 10 ये नहीं है, यानी कि डायरेक्ट आप यहाँ से टिक कर दोगे। यानी कि क्या मैंने किया मध्य संख्या पूछा ना, बीच वाले संख्या, बीच वाले मतलब 12 है, 12 के डिविजुअल कौन है ये कैसे, तो 2 से डिविजुअल के लिए हम लोग लास्ट में 2 होना चाहिए, 2 या 4 6 8 10 जो भी है इसमें आपके है नहीं, ये दोनों है इसमें। अब 2 से दोनों है तो हम लोग क्या किए कि 12 में क्या होता है 4 × 3 आता है, 3 का डिविजुअल
डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि इसका सम कितना होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि 6 4 10 2 12, 3 से डिविजिबल है, लेकिन ये क्या है 10 आ रहा है जो कि नहीं है, यानी कि डायरेक्ट ऐसे निकल जाना। अगला जो क्वेश्चन है, एक बैंक में 3500 की जमा राशि कितना 17% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से है जी, तो वार्षिक कितना हो जाएगा, मतलब अब इसमें ब्याज फाइंड करना है आपको, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या है, तो कितने वर्ष के लिए है, एक बैंक में 17% ब्याज पर दर से अर्जित वार्षिक ब्याज कितना होगा। वार्षिक यानी कि एक वर्ष का आपका निकालना है। एक वर्ष निकालने के लिए क्या करो, 17 से 15 में गुना कर दो, 17 × 5 = 85 और 17 × 51 = 59, यानी कि ऑप्शन ए क्या करना है, 35 इंटू 17 कर दो, नीचे 100 होता है, दोनों जीरो कट जाएगा, डायरेक्ट आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ए बी मिलकर काम को कितने 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले काम को कितना दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले उसका और उसके दुगुने कार्य को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले देखो, यहाँ पे आपका क्या है, ए बी है, ए प्लस बी है, ए मिले कितना दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहे हैं, और बी इसको अकेले कितने दिन में कर रहा है, तो 20 दिन में कर रहा है। एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 20 का, ए कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 20, यानी कि क्या करते हैं इसका एलसीएम लेते हैं, यानी कि कितने मरतबे 5, यहाँ 5 हम लोग लिखते हैं, और 20 एक मरतबे। तो 20 का एफिशिएंसी कितना, मतलब बी का कितना एक आया, तो इसका एक होगा, तो ये पूरा मिलकर कितना है 5 है, तो इसका कितना होगा 4 होगा, ए का कितना होगा 4, तब तो एक 4 मिलकर कितना मेरा 5 हुआ। अब यहाँ टोटल वर्क हम लोग ने दिया है कितना 20 है। अब इसमें पूछा है कि ए उस कार्य के दुगुने काम को, दुगुने काम यानी कि दुगुने काम को कितने दिन में करेंगे, और इसका एफिशिएंसी कितना 4 है। 4 से 5 को काट दोगे, 4 × 5 = 20, यानी 5 × 10, यानी कि 10 दिन में कर लेंगे। 5 × 10, यानी कि आप इसको इजिली आराम से बना सकते हो। इसमें क्या है कि 6 पुरुष है, किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है, जबकि उसी काम को 2 महिला कितने दिन में, 15 दिन में कर सकती है। तो 3 महिला और 3 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले देखो, ये पुरुष है कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में, इक्वल टू 2 महिला, 2 महिला है ये कितने दिन में है, तो आपको 15 दिन में, यानी कि ए भी कितना 6 × 5 = 30, 30 p, और ए कितना हो जाएगा 30 m हो गया, यानी कि दोनों कटकर एक एक अनुपात, यानी कि p/m = कितना 1/1, यानी दोनों की एफिशिएंसी समान है, एक एक है। तो अब टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल जो वर्क है वो कैसे निकालेंगे, कोई भी एक एफिशिएंसी इसमें डाल दो, यानी कि 6 × p का वैल्यू कितना है 1 है, इसमें मैं डाल रहा हूँ इसमें टोटल वर्क के लिए, और इंटू कितना है 5 है। अब क्या है, इफिशियंसी तो सेम है, तो 3 महिला 3 पुरुष, यानी कि 3 3 कितना टोटल 6 हो गए। 6 इसलिए कर दिए क्योंकि दोनों का एफिशिएंसी सेम है, तो यानी कि दोनों को ऐड करो 6 हो गया, 6 से 6 कैंसिल कर दो, बाद बाकी कितना 5 बचा, यानी कि 5 आपका आंसर है। यानी कि दोनों कितने दिन में कर लेंगे, 3 पुरुष 3 महिला, तो 3 दिन में कर 5 दिन में कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, राजू घर से कितना 3.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय तक पैदल जाता है सुबह। सुबह वह दूरी कितना 1.5 घंटे में तय करता है, जबकि शाम को वह लौटते हुए 30 मिनट अधिक लगाते हैं, मतलब 2 घंटे लेते हैं। तो दोनों तरफ की यात्रा के दौरान औसत आपको चाल उस मतलब पता करना है। सबसे पहले देखो, इस सुबह में इसका डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस आपका टोटल डिस्टेंस कितना आने जाने का कितना हो गया, यानी कि 3.5 प्लस कितना है 3.5 टोटल डिस्टेंस हो गया। और टोटल टाइम कितना लग रहा है, एक बार इसको लग रहा है 1.5 घंटे में जा रहा है, तय करता है, जबकि शाम को लौटते समय 30 मिनट अधिक लेता है, यानी कि 2 घंटा लेता है। तो कितना हो गया आपके, यानी कि ये आपके 3 3 6 1 7, 7 बटा ये आपके कितना हो गया, तो 3.5 हो गए। 3.5 यानी कि आप इसको कट करोगे तो कितना 2 से कट होगा, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से क्या है इसका औसत चाल है, तो इसको इजली इस तरह से कर दोगे। अगला जो क्वेश्चन है कि एक विक्रेता ने वस्तु को कितना 73% छूट दी है, फिर भी उसको कितना है ये लाभ हुआ है। यानी कि हमेशा याद रखना कि इसमें पूछता है हमेशा कि क्रय मूल्य और सूची मूल्य, यानी कि जो अंकित मूल्य है मतलब उसका अनुपात पूछता है। देखो जो छूट देता है ना, जो डिस्काउंट होता है वो मेरा सीपी आ जाता है, डिस्काउंट वाले पार्ट, जो डिस्काउंट वाले पार्ट वो क्या होता है सीपी हो जाता है। और जो प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट होता है वो मेरा क्या होता है, मेरा
एमआरपी हो जाता है, एमआरपी हो जाता है। तो देखो डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट कहने का अर्थ है कि ये डिस्काउंट दोगे 73% के, तो कितना 100 के समान 73, यानी कि ये कितना हो जाएगा डिस्काउंट, यानी कि 100 - 73, और ये कितना हो जाएगा, तो 100 कितना बेनिफिट हुआ है 56 का, यानी कि ये आपके घट के कितना हो गए 7 और 2 27, और ये कितना हो जाएगा 156, कितना 156। ये 6 5 11, 3 से काट दो, 9 3 27 और 5 3 15, 3 दूना 6, 32, 9 अनुपात 32, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 5 15, 3 5 15 है ना, 3 5 15, 3 9 6, यानी कि 9 अनुपात 52, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका आपका ये करेक्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाओ, बहुत इजीली बन जाएगा। बस ये याद रखना, जो डिस्काउंट वाले पार्ट होता है वो सीपी आ जाता है, और जो प्रॉफिट वाले पार्ट होता है वो मेरा क्या आ जाता है, तो मेरा एमआरपी का रेशियो आ जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि दो क्रमागत विषम संख्या, मतलब अगर 3 है तो अगला कितना 5 है, तो ये क्रमागत हो गया, जस्ट उसके बाद वाला। तो गुणनफल कितना है आपका, ये आपका एक बड़ी सी डिजिट दिया हुआ है, और इसको आपको छोटी संख्या फाइंड करना है। सबसे पहले याद रखना कि जैसे मान लेते कि अगर एक एक्स रहा होगा, तो अगला कितना रहा होगा x+2 रहा होगा, अर्थ है कि x+2 इंटू क्या रहा होगा, तो एक रहा होगा एक्स रहा होगा, यही है ना। इसका क्या दिया हुआ है 16383। अब देखो ऐसे आप कैलकुलेट करने जाओगे बहुत टाइम लगेगा। सबसे बढ़िया तरीका है कि मान लेते एक अगर 2 है, 3 है, तो ये कितना 5 रहा होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके ही तो बनता है। अब देखना कि ये लास्ट में 3 कैसे आता है, 3 कैसे आएगा, या तो 1 × 3 होता है, यही आ सकता है, नहीं तो आप कितना 7 × 9, इसी से निकाल सकते हो। और इसमें सबसे छोटा संख्या पूछा ना, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, यानी कि देखो 7 × 9 ही होगा, 7 × 9 करोगे तो यही दोनों संख्या के मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा, यानी कि यही दोनों नंबर है जिसमें सबसे छोटी कितना 7, यानी कि डायरेक्ट आप ऐसे बना सकते हो। कैसे, तो देखो 127 × 129 कर दो। इसको सोल्व करने के लिए देखो, इसको आप क्या 130 - 1 कर लो, अब 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 से मल्टीप्लाई, 13 से कितना 91 हो जाएगा, 13 × 9 = 26, 26 × 9 = 35 के 5, और उसके बाद में 13 13 3 13 3 16, 16 हो गए। और इसमें से मुझे माइनस क्या करना है, तो ये 127 माइनस करना है, 127, 127 माइनस कर दो, माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 7 8 2 10, 8 हो जाएंगे। 8 के बाद में एक कितना बचेगा, 3 बच गया, और 6 1, यानी कि इतना नंबर आ गया ना, तो यानी कि आपका क्या हो गया। तो बस जब भी इस तरह के हो तो आप पूरा ये नहीं करने जो कि इक्वेशन बना करके फिर उसका वैल्यू, वो उस तरह से नहीं, जब भी देखो कि लास्ट मेरा डिजिट देख लो क्या है, लास्ट यही दोनों से आ सकता है मल्टीप्लाई करके, ये 5 कभी आ नहीं सकता है, 3 होता है, 1 होता है, जो कि उतना पहुंच नहीं पाएगा 1248, यानी कि ये एक, मतलब 1 5 के आसपास ही रह जाएगा, लेकिन 1 6 के पहुंचने के लिए क्या है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली आ जाएगा। तो आपको इस तरह से आपको अप्रोच रखना है बनाने का। अगला जो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के वेतन को 30% कम कर दिया जाता है, फिर भी कितना है 2 वर्षों में 30% बढ़ जाता है, तो वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है। सबसे पहले देखो एक व्यक्ति के वेतन को कितना कम किया है, 30% कम किया है, फिर भी 2 वर्षों में वेतन कितना है 30% बढ़ गया है, कितना 2 वर्ष, यानी कि फर्स्ट साल भी 30% बढ़ा होगा, और सेकेंड साल भी 30, यानी दो दो बार बढ़ा हुआ है, यानी कि सक्सेसिव लगा दो, एक बार 30 माइनस के साथ आए, 2 बार प्लस के साथ, यानी कि कहने का अर्थ है कि एक बार तो कम हुआ है ना, यानी कि -30% प्लस कितना ये 30, फिर माइनस क्या होता है 30 × 30 करते हैं, मतलब अब बाई 100 करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, अब बचा कितना -9%, यानी कि 9% आपका ये डिक्रीज हुआ है फर्स्ट साल में। अगले साल फिर 30%, 2 बार बढ़ा है ना, 2 साल के लिए बोला है, यानी 2 वर्ष में, तो अगली साल फिर 30, यानी कि पहला तो इफेक्टिव मेरा 9% है, प्लस फिर 30 ऐड करेंगे, फिर माइनस कितना होगा 9 इंटू कितना है 30 है, बाई कितना 100 करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, घटाओगे तो 21 हो गया, -9 3 27, 27, यानी 270 में
आप 100 से भाग दोगे तो कितना 2.7 आ जाएगा, घटाओगे तो कितना होगा 3, और ये कितना हो जाएगा आपका 8 और 1, यानी कि 18% की इसको प्रॉफिट हो गया है वृद्धि, यानी कि 18% वृद्धि कितना है 18 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तो कभी इस तरह क्वेश्चन आए तो आप डाटा को ऐसे ही बना सकते हो, जैसे एक बार 30%, यानी कि इसमें 100 में से माइनस करके बना सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा आपको कैलकुलेट ज़्यादा करना पड़ेगा कैलकुलेशन। तो उससे बढ़िया है कि आप सक्सेसिव बनाओ, बहुत जल्दी आपको बन जाएगा। ये माइंड में भी आप बना सकते हो कि क्या है, एक बार प्लस और माइनस होता है तो डायरेक्ट जो सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 9% का क्या हुआ मेरा 9% आ गया लॉस, फिर लॉस और एक बार प्रॉफिट है, तो वो दोनों को डायरेक्ट हम लोग यहाँ से करके और इजिली आंसर पर पहुंच जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 1439 मीटर लंबी ट्रेन है, इसका लंबाई है और इसका स्पीड कितना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, कि चाल से चल रही है। बोला कि 1331 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। मतलब जो भी हम लोग पार करते हैं तो क्या होता है उसका डिस्टेंस ही होता है, और ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म होता है, वो दोनों को क्या ऐड करते हैं, तो टोटल डिस्टेंस मेरा जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा आपके 1301, आपके प्लेटफॉर्म की लंबाई है प्लस ट्रेन का कितना है 1439। अब इसको ऐड कर दो, 9 1 10, 3 3 6 1 7, 4 3 7 और 1 1 2, ये आपके टोटल डिस्टेंस आ गए। और हम लोग को निकालना क्या है, टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए क्या करें 2770 बाई इसका स्पीड कितना है 36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन याद रखना कि यहाँ पे है समय निकालना है सेकेंड में, समय और ये आवर पर आवर दिया हुआ है, तो इसको चेंज में करने के लिए क्या 5/18 से करते हैं, तो 18 दूना 36, 2 हो गए, 5 9 10, एगो जीरो कट कर दो, बाद बाकी 277 बच गया। 277 देख लो कहाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है इस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं जिसपे आपको एवरेज, कभी कभी 3 का एवरेज पूछ लेता है, तो याद रखना कि 3 जैसे एक का स्पीड ए है, एक का बी है, एक का सी है, तो इसका निकालने के लिए क्या है 3 है तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 A B C। अब बाई क्या करते हैं अल्टरनेट मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि AB + BC + C है। ए हो गया 3 का एवरेज निकालना हो, 3 का एवरेज निकालना हो तो होता है, और 2 का एवरेज निकालने के लिए सबको पता है क्या होता है कि 2 का एवरेज निकालना 2 से मल्टीप्लाई कर 2 × AB। अब बाई कितना होता है A + B होता है, तो इसको आप याद रखना, बाद बाकी इजीली सब बन जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का अर्थ है कि लंब आधार और कर्ण होगा, जिसकी समकोण बनाने वाली भुजा, यानी कि लंब और आधार ये आपका दिया है, तो कर्ण निकालना है। सबसे पहले देखो ये स्क्वायर और ये सब करने से बढ़िया है कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 9, अगर 2 से डिवाइड करो तो ये 9 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 12, तो 9 12 और एक कितना आता है 15 आता है, ये दोनों कॉम्बिनेशन, यानी कि 12 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर इक्वल टू कितना 15 का स्क्वायर होता है। कितना 2 से डिवाइड किया, यानी कि 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 2 से इसको गुना कर दो, यानी कि क्या होगा 30, तो 30 इसका क्या रहा होगा, एक साइड इसका 30 रहा होगा, तो एक 30 हो गया, एक कितना 24 हो गया, और एक कितना हो गया 18 हो गया है। ये सबको ऐड कर दो क्या, और परिमाप में तो वही होता है ना तीनों साइड का योगफल, ऐड कर दो 8 4 12, 12 यानी कि 52, देखो ये कितना हो गया 42 और 30 72, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तो मैंने क्या किया है कि सबसे पहले जैसे मान लेते हैं कि ट्रिपलेट छोटा मोटा आप लोगों को पता है 3 है 4 है 5 है, इसको आप जितना से अगर 4 से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो हम हमेशा ट्रिपलेट होगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, ये भी क्या है ट्रिपलेट है। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, ये भी आपका ट्रिपलेट है, जो कि ये आपका दिया हुआ था ये वाला। तो मान लेते कि इसका हाफ हाफ किए है, तो यानी कि इसका हाफ मतलब ये कितना 15 है, 15 के हम लोग क्या दुगुना कर दिया, यानी कि 30 हो गया, यानी 30 है 24 है और 18, ये आपका साइड आ गए, तो याद रखना इसको। अगला जो क्वेश्चन है कि किसी संख्या के मतलब मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी संख्या है, यानी कि इसका 20%, जो बोला वो करते जाओ, में कितना है 78 जोड़ दिया जाता है, तो परिमाप वही मतलब जो परिणाम होता है वही संख्या प्राप्त हो जाता है, वही संख्या हम लोग एक्स माने थे। अब देखो ये 20% है, 20% का अर्थ क्या होता है 0.2 होता है,
और ये अपने आप में 100 है, तो 100 में से वो घटेगा कितना हो जाएगा, तो 0.8 हो जाएगा। 0.8 इक्वल टू कितना है, 78 है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दोगे तो ये आपका 8 9 72 और 9 वाला एक ही ऑप्शन है, यानी कि आपका ये आंसर हो जाएगा। एस तो आप इस तरह से डायरेक्ट आप कर सकते हो। एक ऑप्शन भी देकर आप बना, मतलब यहाँ पे होता क्या है कि आप 1 2 2 सेकेंड निकाल करके आप जहाँ लेंदी क्वेश्चन है उसमें टाइम दे करके आप मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना सकते हो और अपना सिलेक्शन ले सकते हो। अगला क्वेश्चन जो है, जैसे ये भी आपका इक्वेशन का क्वेश्चन है, यानी कि अलजेब्रा का। इसमें देखो ये सब इजी क्वेश्चन होते हैं। जैसे सबसे पहले देख लो कि इसमें ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये क्या लगा है, 3 है। तो -3x² में से एक स्क्वायर घटेगा, -2x²। यानी कि जब भी आंसर होगा तो ये होगा और एक क्या होगा, या तो ए होगा। अब देखो दूसरी है कि आपको चेक करना है कि अगला संख्या क्या आ सकता है। तो देखो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2x आएगा। और इसको जब हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो कितना होगा, 15x प्लस में रहेगा। कितना हो जाएगा, 15x प्लस में रहेगा। तो अब इसमें देख लो कि अब इसको घटाओगे कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13। और 13 आपका कौन ऑप्शन है, तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे 13, यानी कि आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा। तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे आप ऑप्शन रखकर इजीली बना सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है, या आप एक से कुछ वैल्यू भी पुट करके बना सकते हो। एक भी वैल्यू रख दो, एक रखोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ एक हो जाएगा, यहाँ पे 3 में से एक घटेगा एक, यानी 1 - 1। और यहाँ पे इंटू में कितना हो जाएगा, 5 1 6, यानी कि घटेगा तो कितना, इसका वैल्यू -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -5। -5 देखो किसका वैल्यू है, तो -5 यानी कि ए कितना हो जाएगा, -15। माइनस कितना हो जाएगा, 15 में से +10 घटा तो -5, यानी कि ऐसे भी आपका आंसर ये आ जा रहा है। तो आप या तो एक्स का वैल्यू 1 पुट करके बना सकते हो, या मैंने बताया उस तरह से भी आप बिजली बहुत कम टाइम में हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, कि 5 अंकों वाली संख्या जो कितना है, 7 7 6 1 XY, जो 90 से विभाजित है। 90 से विभाजित का अर्थ है कि एक 9 भी है और एक जीरो भी, तो लास्ट में तो जीरो होना चाहिए, लास्ट में जीरो होना चाहिए। एक का वैल्यू क्या होगा, तो 9 से डिवाइड का रूल क्या है, कि सभी सम जो है 9 से डिवाइड होना चाहिए। कितना से, 9 से डिवाइड होना चाहिए। देखो 7 6 13 1 14, 14 में कितना, 4 जोड़ोगे तब कितना, 18 होता है। कितना जोड़ोगे, 4। तो क्या करो, यानी कि एक्स का वैल्यू 4 हो जाएगा, वाई का वैल्यू 0 है, यानी कि यहाँ पे एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 0 + 4, कितना 4, यानी कि आंसर आपका ये हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। बाद बाकी हमेशा याद रखना कि डिविजिबिलिटी रूल पे तो आएगा ही, तो उसमें क्या करना कि 9 का रूल क्या कहता है, तो 9 में याद रखना, 9 से क्या होता है कि जो सम होता है, जो नंबर का सम होता है उसको 9, जो उसका योग होता है, सम होता है, उस 9 से डिवाइड होना चाहिए। 3 में क्या होता है कि जो सम होता है नंबर का, वो कितना, 3 से डिवाइड होना चाहिए। और 11 के जो डिविजिबिलिटी रूल हम लोग क्या चेक करते हैं, कि कोई भी, जैसे यहाँ बी है, सी है, ए है, डी है, कहने का अर्थ है कि 1 2 3, अगर यहाँ पे लेकर चलो आप 2 है, तो क्या होता है कि अल्टरनेट सम, यानी कि 2 2 4, कितना हुआ, 4, इसका अल्टरनेट सम 3 1 4। तो 4 में से 4 घटाएंगे, 0, यानी कि 11 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 0 हो या 11 हो तो क्या होता है, वो 11 से डिविजिबल होता है। तो ये सब रूल रखोगे, बाद बाकी बहुत इजीली बन जाएगा। तो ये मॉक को देख लेना, इस पे और भी बहुत सारा मैं फार्मूला बताया था, वो भी एक बार देख लेना, और एक दो और मैं मॉक डाल दूंगा, बस उसी के इर्द गिर्द आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।